टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, एक रैशनल नंबर दिखेगा नेचुरल नंबर की तरह, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इसमें आ जाएगा जीरो भी। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में क्या क्या आता है? जीरो और पॉजिटिव फ्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन तो पॉजिटिव ही होता है। जीरो तो ले ही चुके हैं हम, ठीक है ना, जीरो तो यहां पे ले ही चुके हैं, फिर भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या आता है इसमें, नेगेटिव पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस ए बाई बी वाला फॉर्म। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन। एक है बेटा डेसिमल। अब डेसिमल भी दो तरह का होता है, वो अभी लिखा दे रहा हूं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। एग्जाम्पल 0.5, 0.175 और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब 0.3 बार। ठीक है, 0.27 बार। ठीक है सना, मैंने ये जो आखिरी में लिखा है इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन अभी किया नहीं है, थोड़ा सा करूंगा अभी। ये जो मैंने लिखा है ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -17, फ्रैक्शन जीरो, पॉजिटिव फ्रैक्शन 3/5, 5/3। ठीक है, 17/4। नेगेटिव ए बाई बी फॉर्म का एग्जाम्पल देख लो, क्या क्या आ सकता है, -2/3, -17/9, कुछ भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिख इतने तरह का सकता है। अब आएंगे इसकी नंबर लाइन पे। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का एक मजेदार चीज बता देते हैं बस, उसके बाद इसके नंबर लाइन पे हम क्लॉक से आ जाएंगे। देखो 1/2 0.5 आता है, 1/3 0.333 डॉट 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 डॉट, या 0.3 पे बार लिख दो। बात बराबर, इसे समझ में क्या आएगा कि 3 बार बार रिपीट करेगा। उसके बाद 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 0.25, 0.5, 0.16 बार, 142,857 बार। 1/8 का है 0.125, 1/9 का है 0.1 बार। ठीक है, 1/10 का 0.1। देखो बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पॉइंट है बहुत बड़े बड़े। देखो पॉइंट क्या है, देखो एक पैटर्न पकड़ो, 1/2 जब डेसिमल में 2 था तो ये 0.5 आया, यानी कि ऐसा डेसिमल आया जो 0.5 पे खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब तोड़ना, टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताना अभी कि 1/2 अगर टर्मिनेट कर रहा है तो क्या 17/2 टर्मिनेट करेगा? 1/2 टर्मिनेट कर रहा है, दिख गया मेरे को, बिल्कुल करेगा। 8.5 आएगा ये। देखो डेसिमल फॉर्म, डेसिमल टर्मिनेट का मतलब है कि ऐसा ना आए, ऐसा ना आए, ऐसा ना आए, ऐसा ना आए। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब ये होता है, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, रिपीट नहीं करेगा, रेकर नहीं करेगा, रिपीट, री अकर को सटा के लिखते हैं रेकर, री अकर, बार बार अकर करने वाला। अकर का मतलब होता है आना, बार बार आने वाला, बार बार, अनेक बार जो रिपीट करता है उसे कहते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाएगा। क्यों रुकेगा बेटा? इसको ऐसे भी सोच सकते थे भाई, 17 इंटू 1/2 लिखेंगे ना तो 17 इंटू 0.5 आएगा ना, रुकेगा कैसे नहीं। तो इतना समझ लो कि ऊपर 1 जो मैंने लिखा है वो सिंबॉलिक है, ऊपर कुछ भी रहे मेन डिनोमिनेटर तय करेगा। मेन मसला जो है टर्मिनेट, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा इसका फैसला करता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जब 2 था तो टर्मिनेट कर गया, डिनोमिनेटर में 3 था तो नहीं किया, रेकर किया, रिपीट किया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
4 था तो भी रुक गया, 5 था तो भी रुक गया, 6 था तो नहीं रुका, 7 था तो भी नहीं रुका, 8 था तो रुक गया, 9 था तो नहीं रुका, 10 था तो रुक गया। क्यों हो रहा है ऐसा? पैटर्न पकड़ो और पैटर्न बता रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करना आता है ना? अब मैं इसका खिलवाड़ बता रहा हूं वो क्या रहा है यहाँ पे। बेटा 1/2 की पावर 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं ना। 1/2 की पावर 1, 1/3 की पावर 1, ठीक है। 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं 4 को। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया तो 2 इंटू 2 आया। तो 2 इंटू 2 को लिखने का एक नया तरीका हमारे पास है, 2 का स्क्वायर। 1/5 को 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। 1/6 को 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। 1/7 को कुछ नहीं लिख सकता, 7 की पावर 1। 1/8 को 1/2 की पावर 3, 1/9 को 3 स्क्वायर, 1/10 को 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसको थोड़ा तुम ध्यान से देखो, अब तुमको समझ में आएगा। 10th में वैसे हम पढ़ चुके हैं कि जब जब नीचे सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब ही टर्मिनेट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीचे या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, तब ही टर्मिनेट करता है। 1/1 इज इक्वल टू 1.0, ये भी टर्मिनेट कर रहा है। तो नीचे 1 हो तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 1 का तो मालूम ही है यार कि नीचे 1 रहेगा तो टर्मिनेट क्या, वो तो होगा ही नहीं ना डेसिमल एक्सपेंशन। नीचे अगर 1 है तो ऊपर 17 लिखा हो तो 17 आंसर, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो नीचे देखो 1/2 में सिर्फ 2 था, 1/3 में 2 नहीं था, 3 था। तो देखो बेटा रिपीट कर गया मजबूरी में, टूट नहीं पाया। टर्मिनेट तभी करेगा जब 2 हो या 5 हो नीचे, या दोनों हो। अब तुम बोलोगे सर 1/4 में भी सिर्फ 2 था, 2 इंटू 2 नीचे 2 का स्क्वायर, तो ठीक है टर्मिनेट कर गया। 1/5 में भी आपकी बात मान लेते हैं कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो 2 और 5, तब टर्मिनेट करता है। लेकिन सर यहां क्या हुआ 1/6 में? सर 2 तो था यहाँ पे, तो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। तुम अगर इसे सॉल्व करोगी तो यही आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो बेटा एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहां पे 3 भी आ गया था, समझ रही हो। उसी तरह से 1/15 अगर मैं लिखूंगा तो 1/5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये कितना आएगा करके देखते हैं। 15 1 0.0 100 हो गया, 15 9 6 90, ये आएगा इतना बेटा 0.06 बार, यानी कि 0.06 रिपीट करता जाएगा। तो अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 चलो कर रहा था मेरा काम यहाँ पे टर्मिनेट का, लेकिन साथ में एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 1/75, इसे क्या लिख सकते हो तुम, 1/5 इंटू 5 इंटू 3। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सड़ी मछली फिर आ गई है। 1/35, 1/5 इंटू 7, ये भी एनटीआर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? यहां पे भी एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 ही होने चाहिए। 2 और 5 चलेगा, अकेला 2 चलेगा, अकेला 5 चलेगा। 1/30 करो, आ जाओ 1/30, ये 1/2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो 2 और 5 की वजह से तो ठीक था, लेकिन फिर आ गया 3, तो ये भी एनटीआर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सॉल्व करके देख लेना। क्यों बेटा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये 1/3 इंटू 1/10 आएगा, तो जब 1/3 मेरा एनटीआर है और ये टर्मिनेटिंग है, तो एनटीआर इंटू टर्मिनेटिंग एनटीआर आता है। बाद में एक बार वीडियो देख भी सकते हो अगर कुछ मिस हो तो। डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m
n are whole number, then we get terminating decimal. Otherwise NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसका ये एग्जाम्पल्स है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देखो क्या लिखा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, फिर एक बताएंगे बेहतरीन बात। देखो ये जो पॉइंट है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसे समझा देता हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर ऐसा डिनोमिनेटर रहा तो टर्मिनेट पक्का करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, 1/50। अच्छा अभी हम क्या देख रहे थे, 1/2 देख रहे थे। 1/2 हमको मालूम था कि टर्मिनेट करेगा, ये ट्रू नहीं है, टर्मिनेट है। देखो 2 को तुम क्या ले सकते हो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो 0 कैसा है, होल नंबर। 1 कैसा है, होल नंबर। 1 होल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, सब कुछ है। ठीक है, और हमने कंडीशन में लिखा हुआ था कि वेयर एम एंड एन आल होल नंबर्स, लिखा हुआ था ना, तो 0 भी। तो देखो हो गया। अच्छा 1/3 में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा 3 को तुम देखोगे अगर, तो ये 3 की पावर 1 है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो तुम कहोगे सर आ तो गया 2 की पावर 0 टू 5 की पावर 0, और 0 होल नंबर है, चल तो चलना चाहिए ना। नहीं बेटा, वो बोल रहा है कि डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में रहना चाहिए। ये 3 की पावर तुम कहां से ले आए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। चाह कर भी 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 को नहीं निकाल सकते। 1/9 में ऐसा क्यों हुआ था कि 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 5 की पावर 0 तो ठीक है, लेकिन ये कहां से आ गया, इसके वजह से 1/3 भी टर्मिनेट नहीं कर रहा था, 1/9 भी टर्मिनेट नहीं कर रहा था। टर्मिनेट तब ही करेगा जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 हो। ठीक है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या 5 हो।